क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, एक दिन वही इंसान आपसे सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। लंदन की इस भीड़ में दो लोग ऐसे भी थे जो एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह जी रहे थे। ये कहानी है आरव और सिया की, जिन्होंने सपनों के लिए अपना आज खो दिया, और जब उन्हें एहसास हुआ तब शायद बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लंदन की भागती हुई जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में था। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हवा में घुली ठंडक और हर चेहरे पर एक अनजानी सी थकान साफ दिखाई देती थी। और उसी भीड़ में दो ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे के सबसे करीब होते हुए भी वक्त की मार से इतने दूर हो चुके थे कि अब मिलना भी उनके लिए एक सपना बन गया था। आरव और सिया, एक भारतीय कपल जो सपनों के शहर लंदन में अपनी जिंदगी बनाने आए थे। उन्होंने सोचा था कि मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस कामयाबी के पीछे वो भागेंगे, वही कामयाबी एक दिन उनके बीच की दूरी बन जाएगी, उनके प्यार को खामोशी में बदल देगी और उन्हें इस कदर अलग कर देगी कि एक ही घर में रहते हुए भी वो अजनबी बन जाएंगे। उनकी सुबहें अलग अलग शुरू होती थीं और रातें अलग अलग खत्म होती थीं। एक जब घर से निकलता था तो दूसरा गहरी नींद में होता था, और जब दूसरा लौटता था तो पहला थक कर सो चुका होता था। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में हम की जगह मैंने ले ली। लेकिन अजीब बात ये थी कि दोनों में से किसी ने भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये सब वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि भविष्य बनाने के चक्कर में उनका आज कहीं खो रहा है। पहले जहां घंटों बातें होती थीं, अब सिर्फ छोटे छोटे मैसेज रह गए थे। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तुमने खाया? हाँ। और फिर बस खामोशी, वो खामोशी जो धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला करती जा रही थी। लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, जैसे सब नॉर्मल हो, जैसे कुछ भी बदला ना हो। जबकि सच ये था, बहुत कुछ बदल चुका था। सिया जब अस्पताल में मरीजों के बीच खड़ी होती थी, तो वो दूसरों का दर्द कम करती थी, लेकिन उसके अपने दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाता था। वो मुस्कुराती थी, लोगों को संभालती थी, लेकिन जब रात को अकेले घर लौटती थी, तो वही मुस्कान धीरे धीरे आंसुओं में बदल जाती थी, और उसे महसूस होता था कि वो भीड़ में घिरी हुई होकर भी कितनी अकेली है। उधर आरव ऑफिस की कुर्सी पर बैठा स्क्रीन को घूरता रहता था। उसके सामने काम होता था, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता रहता था। उसे वो दिन याद आते थे जब सिया उसके पास बैठकर बेवजह बातें करती थी, जब वो बिना किसी वजह के हंसते थे। और आज आज उसके पास सब कुछ था, पैसा, नौकरी, बड़ा शहर। लेकिन वो खुशी नहीं थी जो कभी सिया के साथ बिताए छोटे छोटे पलों में मिलती थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो चाहकर भी उसे कम नहीं कर पा रहे थे। वक्त उनके हाथ से फिसल चुका था और वो बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते थे। फिर एक दिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया जो शायद उन्हें फिर से करीब लाने वाला था। सुबह का वक्त था, हल्की ठंड थी और स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग अपनी अपनी ट्रेनों के पीछे भाग रहे थे, हर कोई जल्दी में था। लेकिन उसी भीड़ में अचानक दो नजरें टकराईं, और जैसे सब कुछ थम गया। वो आरव था और सामने सिया खड़ी थी। कई दिनों, शायद कई हफ्तों बाद वो एक दूसरे के सामने थे, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इरादे के। बस यूं ही अचानक। कुछ पल के लिए दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखों ही आंखों में सारी बातें कह देना चाहते हों। जैसे वो सारी दूरियां, सारी शिकायतें, सारे अधूरे पल उसी एक नज़र में समा गए हों। सिया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था और आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, कैसे हो? और इस सवाल
जितना छोटा था उसके उतनी ही गहरी भावनाएं छुपी हुई थी। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ, और फिर वही सवाल वापस कर दिया। तुम और दोनों जानते थे कि ये ठीक सिर्फ शब्द है, हकीकत नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही थी, अनाउंसमेंट हो रहा था, ट्रेन आने वाली थी, लेकिन उस पल उनके लिए सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो इतने समय बाद एक दूसरे के सामने खड़े थे और ये पल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, यार हम आखिरी बार ऐसे कब मिले थे? और ये सवाल सुनकर सिया की आंखें झुक गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे सच में याद नहीं था। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने वक्त के पीछे भागते भागते अपने पीछे रिश्ते को कितना पीछे छोड़ दिया है। आरव ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श इतना सच्चा था कि सिया खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो कई दिनों से, शायद कई महीनों से रुके हुए थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हम इतने दूर कैसे हो गए? और ये सवाल सिर्फ आरव से नहीं, खुद से भी था। आरव के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब वो उसे फिर से खोना नहीं चाहता। कुछ सेकंड बाद उसने उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। और गले लगाना अलग था, बहुत अलग। उसमें दर्द था, प्यार था, पछतावा था, और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी कि भीड़ बीच खड़े दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज उसी भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ चुके थे। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी, दरवाजे खुल चुके थे, लोग अंदर जा रहे थे, समय फिर से चलने लगा था। लेकिन उनके लिए वो कुछ पल जैसे पूरी जिंदगी बन गए थे। सिया को जाना था। उसने धीरे से खुद को अलग किया। उसकी आंखों अभी भी नम थी, लेकिन इस बार उसने एक सुकून थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे बहुत दिनों से तलाश थी। वो ट्रेन में चढ़ गया और आरव प्लेटफार्म पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने समझ लिया था कि उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, वो बस कहीं खो गया था। और आज उस रेलवे स्टेशन पर उन्हें वो फिर से मिल गया था, और शायद अब वो दोनों ये कभी नहीं होने देंगे कि काम उनकी ज़िंदगी बन जाए और प्यार पीछे छूट जाए, क्योंकि उन्हें सीख लिया था कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है।